नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके में ज्योग्राफी के टॉपिक चल रहे हैं और राजस्थान परिवहन का आज दूसरा वीडियो है, क्योंकि मैंने राजस्थान के परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक वीडियो पहले डाल चुका हूं। आज इसका दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, जिनको मैं आज फिर से लेकर आया हूं। और दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और अब आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलो दोस्तों, समय का सदुपयोग करते हुए हम आगे शुरू करते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, किस बड़ी लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई। दोस्तों, यह क्वेश्चन देखिए, ये पटवार के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार समझो आप। किस बड़ी लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई, कि ये कहां से कहां तक शुरू हुई। दोस्तों, बात वही है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश में पहली रेल बस सेवा कहां से कहां शुरू हुई, तो ये मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी के बीच। कब से कब तक है? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक है। दोस्तों, लगभग इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 15 किलोमीटर। कितनी है? किलोमीटर पूछ सकते हैं कि देश की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 को प्रारंभ की गई, इसकी लंबाई मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच जो चली है उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, उसकी लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसके संबंध में अगर हम और बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन यहां भी ये भी पूछ सकते हैं कि देश की पहली रेल बस सेवा कब शुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 1994 को देश की पहली रेल बस सेवा की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए दोबारा पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? दोस्तों, ऐसा ही एक मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में डाला था। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो ये देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वर्ष में ये शुरू हुआ, तो ये इसकी अधिसूचना फरवरी 2006 में डाली गई। कब की गई? मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जो है वो कब जारी की गई? वो की गई फरवरी 2006 में। कब की गई है? फरवरी 2006 में। ध्यान रखना दोस्तों, वैसे 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा इसे दे दिया गया था। ठीक है, इस बात का भी आप यहाँ ध्यान रखें। तो किस वर्ष में सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो 2006 में। हालांकि बीएसटीसी के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? कि निम्न में से 4 जिले यहां दिए हुए आपके सामने, इसमें से कौन से जिले में रेलवे की सबसे छोटी लाइन? आपको पता होगा दोस्तों, रेलवे पटरियों के मध्य की दूरी गेज होती है। ये जो दूरी है वो क्या है? गेज है। ठीक है, इस तरह के गेज की हमारे यहाँ 3 प्रकार की लाइनें होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। जिनके मध्य सबसे ज्यादा दूरी होती है वो होती है ब्रॉड गेज। वो कौन सी होती है? ब्रॉड गेज। ठीक है, जिनके बीच दूरी मध्यम है वह क्या है? वह मीटर गेज है। और सबसे कम जिनके बीच में दूरी है वह कौन सी है? वह नैरो गेज है। वह कौन सी है? नैरो गेज। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि राजस्थान का निम्न में से वह जिला जहां पर नैरो गेज लाइन है, तो वह कौन सा है? धौलपुर जिला है। कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का एकमात्र धौलपुर जिला जहां पर रेलवे की नैरो गेज लाइन है। ठीक है, क्या दोस्तों आपको पता है कि ये नैरो गेज जो लाइन है, ये नैरो गेज लाइन डालने का काम किसने किया था? ये कब से शुरू हुई है ये लाइन? तो हम इसके संबंध में बात करेंगे। धौलपुर के महाराजा थे महाराजा राम सिंह। धौलपुर के कौन थे? महाराजा राम सिंह। धौलपुर के महाराजा राम सिंह ने कब? ये दोस्तों 1908 से लेकर 1929 के मध्य इस रेलवे लाइन का निर्माण करवाया गया।
ठीक है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि धौलपुर में नैरो गेज रेलवे लाइन का निर्माण करवाने वाले कौन थे? राम सिंह। इसका निर्माण कब से कब तक हुआ? तो 1908 से लेकर 1929। दोस्तों एक दो बातें और महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना। ब्रॉड गेज जो लाइनें होती हैं, इनमें दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.676 मीटर की। कितनी दूरी होती है? 1.676 मीटर। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ब्रॉड गेज में दो पटरियों के मध्य दूरी होती है तो कितनी? 1.676 मीटर इनके मध्य क्या होती है? दूरी होती है। उसके बाद में दोस्तों मीटर गेज के संबंध में पूछ सकते हैं कि मीटर गेज लाइन में दो पटरियों के बीच, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दोनों पटरियों के बीच दूरी होती है 1 मीटर की। कितनी होती है? 1 मीटर की, ठीक है। अगर फिट पूछा जाए तो पता है दोस्तों 1 मीटर में 3.33 फीट, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर तो क्वेश्चन किसी प्रकार का पूछ सकता है, वो फिट में पूछ सकता है, वो मीटर में पूछ सकता है। अगर आपसे ब्रॉड गेज जो लाइन है इसके मध्य की दूरी मीटर में पूछे तो 1.676 मीटर, ठीक है। अगर यही दूरी दोस्तों वो किस में पूछे, वो फिट में पूछता है कि ये दूरी इनके बीच में फिट में दूरी कितनी है, तो ये है 5 फीट 6 इंच है। 5 फीट कितनी होती है? 6 इंच है। इसी तरह दोस्तों हम बात करें तो नैरो गेज जो है, ये नैरो गेज जो होता है, इस नैरो गेज में दो पटरियों के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 0.762 मीटर होती है। अगर फिट में पूछा जाए तो 2.6 क्या होती है? फिट होती है। ये मीटर और ये फिट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान में नैरो गेज एक ही जिला है और वह कौन सा है? धौलपुर है। राम सिंह जो महाराजा धौलपुर के थे, उन्होंने 1908 से 1929 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पीपीपी मॉडल का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे, एक पी का मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, पीपीपी। पहले पी का मतलब होता है पब्लिक, पहले का मतलब क्या होता है? पब्लिक। दूसरा पी जो है उसका मतलब है प्राइवेट, उसका मतलब क्या है? प्राइवेट। और तीसरा जो पी है उसका दोस्तों मतलब है पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप, ठीक है। तो पीपीपी का पूरा नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। इस पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। दोस्तों ये केरल में स्थित है। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये दिल्ली में स्थित है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसका नाम है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट जो है वो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोधपुर से मुनाबाव तक तथा कराची से 0 पॉइंट तक चलने वाली ट्रेन क्या कहलाती है? दोस्तों क्वेश्चन को समझना, ठीक है। उसके बाद में मैं विस्तार से बताऊंगा। ये बात शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या सिस्टम है। जोधपुर से मुनाबाव तक और कराची पाकिस्तान से 0 पॉइंट तक चलने वाली ट्रेन क्या कहलाती है? थार, लिंक, जोधपुर एक्सप्रेस या बाड़मेर एक्सप्रेस। दोस्तों जोधपुर से मुनाबाव और कराची से 0 पॉइंट तक चलने वाली जो ट्रेन है इसको कहा जाता है लिंक एक्सप्रेस। क्या कहा जाता है? लिंक एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? लिंक एक्सप्रेस। अब देखिए आप कहोगे सर इसे थार एक्सप्रेस भी कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा को समझिए आप। जोधपुर से मुनाबाव, कराची से 0 पॉइंट तक चलने वाली ट्रेन लिंक एक्सप्रेस कहलाती है। दोस्तों इसके तहत क्या होता है, पाकिस्तान का 0 पॉइंट है खोखरा पार। 0 पॉइंट क्या है? खोखरा पार। और भारत के मुनाबाव, भारत में कहा? मुनाबाव। भारत में मुनाबाव कहां पड़ता है? ये बाड़मेर में है। मुनाबाव कहां है? बाड़मेर। मुनाबाव बाड़मेर तक चलने वाली जो ट्रेन है उसको हम कहते हैं थार एक्सप्रेस। अब देखो क्या ये क्वेश्चन और ये दोनों एक है? नहीं है। पाकिस्तान के खोखरा पार
और भारत के मुनाबाव बाड़मेर तक चलने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं? थार एक्सप्रेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो रेल है ये चलाने का काम किया था मारवाड़ के तत्कालिक शासक जो थे, उन्होंने 1899 में, कब? 1899 में इस रेलवे लाइन का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, 1965 में भारत और पाक के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान ये रेल सेवा क्या हो गई? बंद हो गई। क्या हो गई? बंद। लेकिन पुनः कब चली दोस्तों? ये पुनः चली 17 फरवरी 2006 को। कब चली? 17 फरवरी 2006 को। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? तो देखिए क्वेश्चन अब है कि इस मार्ग से ये जो ट्रेन चली है वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये भारत और पाकिस्तान के मध्य, एक भारत और दूसरा कौन? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेलगाड़ी जोधपुर से, भारत में कहा? ये जोधपुर से, और कहाँ जाती है? कराची। आगे फिर कहाँ जाती है? कराची तक चलती है। इस मार्ग में जोधपुर का मुनाबाव, ये देखो जोधपुर का मुनाबाव, और पाकिस्तान के कराची से 0 पॉइंट से कराची तक चलने वाली जो रेलगाड़ी है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंक। पाकिस्तान में इसे किस नाम से? लिंक एक्सप्रेस, और भारत में इसे थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये बात शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि जिस समय भारत और पाक एक ही थे, उस समय मारवाड़ के शासकों ने 1899 में इस रेल मार्ग का निर्माण करवाया था, लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद 1965 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान ये रेल मार्ग को बंद कर दिया। उसके बाद में वापस 17 फरवरी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पुनः इसको कब शुरू किया गया? तो 17 फरवरी 2006 को। 17 फरवरी 2006 को इसे पुनः शुरू किया गया। ठीक है, तो जोधपुर से मुनाबाव कराची के 0 पॉइंट तक चलने वाली ट्रेन कहलाती है लिंक एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिवहन की दृष्टि से राज्य को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों वैसे तो राजस्थान 7 संभाग में है। कितने संभाग है? 7 संभाग। भरतपुर सबसे नवीनतम संभाग है, लेकिन किसकी दृष्टि से पूछा गया है? परिवहन की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से पूछा है? परिवहन की दृष्टि से पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान को परिवहन की दृष्टि से कितने संभागों में? 12 संभागों में, और अगर जिले पूछ जाए तो 53 जिलों में विभाजित किया गया है। ये दोनों जो बातें हैं ये किसके दृष्टिकोण से है? ये परिवहन के दृष्टिकोण से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परिवहन की दृष्टि से राज्य को कितने संभाग, तो कितने संभाग? 12 संभाग। परिवहन की दृष्टि से राज्य को कितने जिलों में विभाजित किया है? तो कितने जिलों में विभाजित किया है? 53 जिलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कहां निर्मित किया गया है? कहां निर्मित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा है कि पहला ड्राइविंग ट्रैक कहां निर्मित किया? तो दोस्तों जगतपुरा, गुलाबपुरा, रामजी की गोल, मेड़ता सिटी। तो ये जो राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक है ये जगतपुरा जयपुर में शुरू किया गया। कहां शुरू किया? जगतपुरा जयपुर में। कहां शुरू किया गया? जगतपुरा जयपुर में निर्मित किया गया या फिर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पहले मेगा हाईवे का उद्घाटन कब किया गया? ठीक है, तो दोस्तों राज्य के पहले मेगा हाईवे का उद्घाटन है ये 8 मई 2007 को किया गया। कब किया गया? 8 मई 2007 को। देखिए ये जो मेगा हाईवे है ये मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया। किसके तहत? किसके तहत? मुख्यमंत्री सड़क योजना। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत ये मेगा हाईवे बनाना शुरू किया। ये मेगा हाईवे कहां से कहां तक बना? तो दोस्तों ये जो मेगा हाईवे है ये मेगा हाईवे जोधपुर के फलौदी से लेकर, कहां से लेकर? जोधपुर के फलौदी से लेकर बाड़मेर में एक स्थान है जिसका नाम है रामजी की गोल। क्या नाम है? रामजी की गोल। रामजी की गोल बाड़मेर तक, रामजी की गोल बाड़मेर, फलौदी जोधपुर, फलौदी जोधपुर से रामजी की गोल बाड़मेर तक राज्य का पहला मेगा हाईवे बनाया गया। ठीक है, इस तरह से इसे आप दोस्तों याद करेंगे। और इसका लोकार्पण जो है, उद्घाटन है, वो 8 मई 2007 को किया गया। अगला क्वेश्चन है,
रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब और कहां किया गया? देखिए दोस्तों, एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि रतलाम रतलाम मध्य प्रदेश में है, बांसवाड़ा राजस्थान में है और डूंगरपुर कहाँ है? राजस्थान में। इन सभी स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए एक रेल लाइन का शिलान्यास कब किया गया? तो दोस्तों, इस रेल लाइन का शिलान्यास किया गया 3 जून 2011 को। कब किया गया? 3 जून 2011 को किया गया। दोस्तों, इसके संबंध में आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का निर्माण, वैसे तो ये देखिए नई दिल्ली से तो इसकी शुरुआत हो गई थी 31 मई 2011 से। ठीक है, वहां से रेलवे बोर्ड ने अनुमति दे दी कि हाँ, ये यहाँ रतलाम से बांसवाड़ा से डूंगरपुर तक एक रेल लाइन बिछाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में शिलान्यास पूछा गया है, उद्घाटन पूछा गया है। मतलब ये हस्ताक्षर तो कब हो गए थे? हस्ताक्षर तो 31 मई 2011 को हो गए थे। एमओयू जो होता है भारत और राज्य सरकार, रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार के बीच जो समझौता होता है, वो तो 31 मई 2011 को हो चुका था। लेकिन शिलान्यास का जो कार्य है वो 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में, कहां पर? बांसवाड़ा में। उस समय यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, उन्होंने इस लाइन का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया कि अब ये रेलवे लाइन बनने का काम शुरू होगा। दोस्तों, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर जो ये रेलवे लाइन है, इसकी लंबाई होगी 176.4 किलोमीटर। ये लंबी क्या होगी? एक रेलवे लाइन होगी। ठीक है, तो ये रतलाम मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान के मध्य ये रेलवे लाइन है। ये 176.4 किलोमीटर लंबी है। इसका शिलान्यास का काम जो है वो यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 जून 2011 को कर दिया गया। ठीक है, तो ये इस बात का आपको यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सड़कों के मध्य छूटे हुए हिस्सों को पूर्ण करने, जैसे एक नेशनल हाईवे ये है, दूसरा नेशनल हाईवे ये है, इन दोनों के मध्य का ये इतना जो क्षेत्र है ये शेष रह गया। इन छूटे हुए हिस्सों को पूरा करने हेतु मिसिंग लिंक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मिसिंग लिंक परियोजना का मतलब बीच में कुछ रिक्त स्थान, कुछ खाली जगह रह गई थी, उनको वापस जोड़ना है। जोड़ने के लिए चलाई गई योजना जिसका नाम है मिसिंग लिंक योजना। इस योजना की शुरुआत की गई 2003 और 4 में। कब की गई? 2003 और 4 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला ई टोल हाईवे है कि राजस्थान में एक ऐसा हाईवे है जो ई टोल है। वो कौन सा हाईवे है? तो वो है जयपुर किशनगढ़ हाईवे। ये जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस जो हाईवे है, ये प्रदेश का पहला ई टोल हाईवे है, यानी वहां एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल लिया जाता है। ठीक है, तो जयपुर किशनगढ़ हाईवे। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। देखिए दोस्तों, एयरपोर्ट के संबंध में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप यहां ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो भूमिगत हवाई अड्डा है वो बीकानेर में स्थित है, जिसको अपन कहते हैं नाल हवाई अड्डा। क्या कहते हैं? नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा जो बीकानेर में स्थित है, ये एशिया का क्या है? पहला भूमिगत हवाई अड्डा है या सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों, आपको पता होगा भारतीय वायुसेना के अधीन कितने हैं? 5 हवाई अड्डे हैं। भारतीय वायुसेना के अधीन 5 सैन्य हवाई अड्डे हैं, जिसमें जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में उत्तरलाई, फलौदी जोधपुर वाला है, नाल बीकानेर वाला है और सूरतगढ़ श्रीगंगानगर वाला है। ये सभी सैन्य हवाई अड्डे हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। और सभी लगभग ये सभी जो हैं ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनमें है। गंगानगर में सूरतगढ़ है, बीकानेर में नाल है, जैसलमेर एयरपोर्ट है और बाड़मेर में उत्तरलाई है और फलौदी जोधपुर वाला है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली के लिए यहाँ ये 5 सैन्य हवाई अड्डे हैं। ठीक है, इनके संबंध में पूछ सकते हैं दोस्तों, इनका आप थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, सिमको वैगन फैक्ट्री निम्न में से स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।
सिमको वैगन फैक्ट्री, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। देखो इस सिमको हिंदी में तो ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेते हैं CIMCO। ठीक है, इसका ध्यान रखना। C का मतलब सेंट्रल है, I का मतलब इंडिया है, M का मतलब मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी। ठीक है, मतलब इसका सेंट्रल इंडियन मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका सिमको का पूरा नाम है। दोस्तों भरतपुर में यह स्थापित की गई, 1957 में। कब स्थापित की गई? 1957 में। लेकिन 2002 को ये क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। ये 2000 को कब हो गई बंद? 2000 को। 1957 में सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में स्थापित हुई। सन 2000 में ये क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन दोस्तों 9 अक्टूबर 2008 को इसे पुनः चालू कर दिया गया, पुनः शुरू कर दिया गया। इसे अब जो शुरू किया है वो किया है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कंपनी ने। कौन सी है? टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कंपनी है। इसने वापस इसे 9 अक्टूबर 2008 को वापस शुरू कर दिया गया, पुनः शुरू कर दिया गया। तो सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में स्थित है। दोस्तों पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र निम्न में से कहां स्थित है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इस पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में इसकी स्थापना कब की गई? तो ये 9 अक्टूबर 1965 को, कब की गई? 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित की गई। और अपन ये कह सकते हैं दोस्तों इसके संबंध में कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष, ये है क्या? ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों देश का पहला लेडीज स्पेशल, ठीक है, तो दोस्तों देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन जो है वो पूरा का पूरा महिलाओं से संबंधित है। तो वो कौन सा है? गांधीनगर। और ये गांधीनगर कहाँ? जयपुर वाला गांधीनगर है, गुजरात वाला गांधीनगर नहीं। जयपुर में गांधीनगर एक रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः लेडीज स्पेशल है, महिलाओं के लिए ही, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हम कह सकते हैं। उसके लिए भारतीय रेलवे ने राजस्थान के जयपुर जिले में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का क्या किया गया? चुनाव किया गया। ये माने आप कि संपूर्ण देश में ये पहला है। संपूर्ण देश में क्या है? पहला है। मतलब इसके संचालन का पूरा काम कौन करती है? लेडीज यानी महिलाएं ही करती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर मेट्रो जो है, जयपुर मेट्रो है, उस जयपुर मेट्रो में एकमात्र कौन सा स्टेशन ऐसा है जो महिलाओं से संबंधित है या महिला शक्ति से संबंधित स्थित है, तो वो कौन सा स्टेशन होगा? तो दोस्तों उस स्टेशन जयपुर मेट्रो का श्यामनगर, कौन सा है? श्यामनगर जयपुर मेट्रो का श्यामनगर मेट्रो स्टेशन है। ये भी क्या है? एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है। जयपुर मेट्रो का तो क्या है? श्यामनगर है। और देश का पहला लेडीज पूछा जाए तो जयपुर में स्थित है गांधीनगर। और मेट्रो का पूछा जाए तो श्यामनगर जयपुर वाला भी ये महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में मेट्रो जो है ये कोलकाता, दिल्ली, इसी तरह से दोस्तों अपन बात करें तो जयपुर है, और भी कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर इसकी शुरुआतें हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।